जब से प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में वापसी का ऐलान किया है, प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है। प्रशांत किशोर को कुछ राजनीतिक संगठनों से समर्थन तो मिल ही रहा है, साथ ही बिहार की छोटी पार्टियां भी उनके साथ जुड़ने का संकेत दे रही है। इस बीच बिहार में अपनी खोई हुई जमीन की तलाश कर रहे लोजपा सांसद चिराग पासवान ने भी कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं। उन्होंने प्रशांत किशोर का बिहार की राजनीति में स्वागत किया है। लोजपा सांसद चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर के बारे में कहा कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, तभी राज्य और देश का विकास होगा। चिराग ने प्रशांत किशोर की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने कई पार्टियों को जीत दिलाई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भी काम किया है, उन्हें बिहार की सत्ता दिलाई है, महागठबंधन को बिहार में जीत दिलाई है। उन्होंने कहा कि अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तो देश व राज्य का काफ़ी विकास होगा। इसके साथ ही उन्होंने आगामी चुनाव की तैयारी के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उनका अगला लक्ष्य वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव है। उनका किसी पार्टी से अभी तक गठबंधन तो नहीं हुआ, लेकिन चुनाव के पहले उनकी पार्टी गठबंधन जरूर करेगी। प्रशांत किशोर की तारीफ करने के साथ साथ पासवान ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के ऊपर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार पूरी तरह से विफल रही है। सरकार ने 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन 19 लोगों को भी रोजगार नहीं दे पाई है। सरकार ध्यान भटकाने का काम करती है। कॉमन सिविल कोड, लाउड स्पीकर आदि मुद्दे ध्यान भटकाने के लिए ही तो हैं। सरकार से पूछा जाना चाहिए कि रोजगार का क्या हुआ, अपराध क्यों बढ़ रहा है, शराबबंदी का क्या हाल है। अब चिराग पासवान ने एक साथ दो इशारा किया है। एक तरफ तो उन्होंने नीतीश सरकार की आलोचना करके बिहार में अपने लिए रास्ता बनाने की आगे की योजना का संकेत दिया है, तो दूसरी तरफ गठबंधन की ओर भी इशारा किया है। पहले से ही उनका राजद के साथ अच्छा संबंध बनता दिखाई पड़ रहा है। लालू यादव ने कई मौक़ों पर चिराग का समर्थन किया। चिराग ने पिछले दिनों राजद नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात की। विधानसभा उपचुनाव में चिराग ने राजद का साथ भी दिया और अब उन्होंने प्रशांत किशोर के समर्थन की बात कही है। मतलब साफ है कि चिराग पासवान प्रशांत किशोर की संभावित पार्टी के साथ गठबंधन करने को तैयार हैं। ऐसे पीके भी बिहार में राजनीतिक और गैर राजनीतिक लोगों से मुलाकात करके ही अपनी पार्टी के लिए आधार बनाने में जुटे हैं। पीके की योजना पहले सिविल सोसाइटी के कुछ लोगों के साथ मुलाकात करके मुद्दों पर चर्चा करने की है। इसके बाद जिला स्तर पर दौरा करके वहां पर संगठन के लिए अवसर तलाश करने की और फिर छोटी सियासी पार्टियों के साथ गठबंधन की संभावना बढ़ाने की भी उनकी योजना है, ताकि 2 साल बाद लोकसभा चुनाव में और फिर उसके अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव में विकल्प बनने की तैयारी कर सकें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।